चलता हूँ धीरे 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 धीरे, पास में तो आई गई है, लेकिन अब राजा को क्या बताऊं। उन्होंने कहा था कि दोनों पुत्र और सीता को वापस लेके आना, लेकिन वो अपने पर से अटल और नहीं आए। लक्ष्मण भैया भी नहीं आए और पुत्री सीता भी नहीं आई। अब कैसे अपने दिल पर पंखा रख करके अब मैं राजा के पास जाऊं, ये तो मेरी भी समझ से बाहर है। चलते चलते अब तो मैं महल के पास पहुंच गया। अब अंदर जाता हूं, महाराज किस दशा में लेटे होंगे, कैसे अवस्था में होंगे, ये तो समझ में नहीं आता। चलो चलते हैं। अभी तक सुमंत क्यों नहीं आए? अरे मैंने कहा था कि कुछ दिनों तक वन में चारों तरफ घुमाकर राम लखन सिया को वापस लेकर आना, लेकिन सुमंत अभी तक नहीं आए। न जाने कहाँ होंगे मेरे राम। महाराज सुमंत जी आते ही होंगे। रानी जाने कब तक आते होंगे। मेरे मन में न चैन है न दिल में कोई धैर्य है। महाराज की जय हो। क्या सुमंत आ गए? हाँ, मेरे राम कहाँ है? मेरे राम लखन क्या है? लेके आए क्या उन्हें? बताओ सुमंत कहाँ है राम? राम कहाँ है? महाराज आप धीरज धरिए, मैं अभी आपको सब बताता हूँ। आप कदापि चिंता ना करें, आप धीरज धरिए। हाँ, कहाँ गए? वो महल में है क्या अंदर है? कहाँ गए? मेरे सामने लेकर आओ, पहले मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। क्या बताऊं उनको। महाराज आई रघुबर प्यारे और राजे दुलारे, अब से आज सिधारे, आबाद तेरा जय दुलारे।
राजन, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ही कोशिश की, लेकिन ओ सीता आगे ना, लखन भी आए महाराज लेते नहीं है राम प्यारे, ये अवध दुलारे, लेते नहीं है राम प्यारे, मन ठोरा पधारे, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो लौटे नहीं हैं, अपने पेड़ पर अटल रहे। और मैंने लक्ष्मण भैया से भी कहा चलो, पिताजी बहुत बेबस हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता समान भाई को छोड़कर नहीं जा सकता। और फिर मैंने पुत्री सीता से कहा बेटी चलो, जंगल में बहुत पानी, बरसात, कठिन से कठिन जानवर, बहुत डरावनी है, लेकिन वो भी नहीं लौटी। क्या सुमन, तुम राम को वापस ला नहीं सके, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, क्या मुझे तुम्हारी याद आती है, याद बुलाती है सुबह
मोहलाती है। तुम कहाँ हो? तुम हमें छोड़ कर कहाँ चले गए? तुम्हें पलक भी हमारी याद नहीं आई। अरे मुझ जैसा पापी पिता भला कोई होगा जो अपने महलों में पढ़ने वाले कभी वो रास्तों पे ना चले हो, वह कांटों पे चलने को तैयार हो गए। तुम जैसा पुत्र इस दुनिया में नहीं होगा, मुझ जैसा भागा पिता इस दुनिया में नहीं होगा। अखियां राम मिलने की प्यासी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इन आंखों के सामने बस मुझे राम ही राम दिखाई दे रहे हैं। मैं जिसे देखता हूँ उसमें राम ही दिखते हैं। मुझे ऐसे लगता है
जैसे चारों तरफ से मेरा राम मुझे बुला रहा हो। अखियां राम बरसती आसी, अखियां राम बरसती हे प्रणाम, हे प्राणनाथ, मेरी गलती हो गई है, मुझे क्षमा करें। मैं कहीं किसी के बहकावे में आ गई थी। तू हमेशा मेरे साहब से, मैं तेरा मुख नहीं देखना चाहता। मुझे क्षमा कर दो महाराज, मैं क्षमा योग्य नहीं हूँ, लेकिन मुझे क्षमा कर दो। तू मेरे सामने मत आ, तू मेरे सामने से हट जा। कौशल्या, इससे कहो जाने को। तूने लूट लिया, अरे तू मेरे सामने कैसे आ गई? तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, लूट लिया दशरथ के खजाने को।
आपके चरण छूते हूँ। हाथ तरसेंगे कमरे को, बाल तरसेंगे गजरे को, हाथ तरसेंगे कमरे को, बाल तरसेंगे गजरे को। माथ तरसेगा दिया को, आँख तरसेगी कजरे को, माथ तरसेगा दिया को, आँख तरसेगी कजरे को। तू तरस जाएगी रानी, जाएगी रानी, मामी अपनी सजाने को, तरस जाएगी रानी, मामी अपनी सजाने को। मुझे क्षमा कर दो, जो हो गया तो हो गया। नहीं, तू क्षमा के योग नहीं है। तूने सारी माताओं को कलंकित कर दिया। अरे तू कबूत में थे, अरे माता तू माता नहीं सुनी थी। आज वो दिन है कि आज से तू माता कहलाने के लिए हो गई है तैयार। हे प्राणनाथ, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। महाराज अब आप धीरज को धारण करिए। प्रभु ने कहा था कि 14 बरस पूरे हो जाने पे हम अपने पिताजी के चरणों के दर्शन करेंगे, और कहा था कि हम तीनों माताओं को कहना और पिताजी को कहना वो मेरा प्रणाम स्वीकार करें, किसी प्रकार की चिंता ना करें। हम कुशल से हैं, 14 बरस बीतने पे हम स्वयं ही आ जाएंगे। अरे सुमन, आज मुझे वो अंधे का श्राप याद आ रहा है जो मैंने अनजाने में शिकार खेलने गया था, इसलिए अनजाने में मेरे तीर से, सप्तमेली बाण से उसका वध हो गया था। तो श्रवण कुमार ने मुझसे अपने माता पिता को पानी ले जाने को कहा, तो मैं पानी लेकर उस अंधे के पास गया और मैंने पानी पीने को कहा, तो वह मुझे पहचान गए और कहने लगे तुम कौन हो। तो मैंने कहा कि तुम्हारे पुत्र ने पानी भेजा है। तो उन्होंने कहा वो क्यों नहीं आया। तो मैंने कहा कि वह मेरे हाथों से मारा गया। तभी उन दोनों ने व्याकुल होकर और एकदम से व्याकुल होकर मुझे श्राप दिया कि जिस तरह वियोग में हम पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह तुम भी अपने पुत्रों के वियोग में प्राणों को त्यागोगे। उस समय मेरे पास पुत्र भी नहीं थे, इसीलिए मैंने उस श्राप को धैर्य धारण किया था कि कहीं श्राप के ही हाथ से मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। आज मुझे वो दिन याद आ रहा है कि अब मेरी मृत्यु निकट है, निकट है। हे राम 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 कहे, राम कहे, राम राम कहे, तनु पर हरि रघुबर राउ गयो सुरदास। मेरे राम राम राम
नहीं 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 महाराज, नहीं महाराज, नहीं राजा, नहीं नहीं महाराज, नहीं, अगर वो लोग तुम्हारे तो करना नहीं महाराज, ये क्या हो गया? हे विधाता, ये क्या हो गया? मुझे अभागन से ये क्या हो गया? किसकी बातों में आ गई मैं? अच्छा नहीं है तुम आवाज यार। हे राम, हे महाराज, क्या हो गया तुम्हें? हे हे पतिदेव, हे पतिदेव, हे पतिदेव, हे प्राणनाथ, कुछ तो बोलो। हे प्राणनाथ, अब ये कुछ ना होगा। सही कह रही, सही कह रही। ये बहुत ही अनर्थ हो गया है। अब मुझे सबसे पहले सफेद कलर गुरु वशिष्ठ जी के पास जाना चाहिए। मट्टी को दो। अब आगे क्या होगा ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, वही मार्गदर्शन करेंगे। कल्याण हो मन। गुरुदेव, बहुत बड़ी विडंबना हो चुकी है। क्या हो गया? ये कैसे बताऊं आपको, अपने महाराज दशरथ जी स्वर्ग धाम सुधार चुके हैं। क्या महाराज सड़क सुधार गए? हाँ, स्वर्ग सुधार चुके हैं। तभी मैं भागता आपके पास आया है। वहाँ तो कोई भी नहीं है जिससे मैं कुछ अपने बखान कर सकूं, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। अब आप अपना मार्गदर्शन करें। हे सुमंत्र, अब ऐसा करिए कि राम और लक्ष्मण वन को गए और भरत शत्रुघ्न ननिहाल में हैं। ऐसा करिए कि महाराज के शरीर को व्यवस्था पर कीजिए और जब तक भरत और शत्रुघ्न नहीं आते तब तक उनके महल में ही इनको स्थान दीजिए। वो तो करा चुके हैं। हम महल में उनको एक नाव में तेल डलवा करके उनको उनके पार्थिव शरीर को रखवा दिया है और इसके बाद में आपके पास आया हूँ। तो ऐसा करिए सुमंत्र, आप शीघ्र ही ननिहाल जाइए भरत और शत्रुघ्न को लेने। परंतु इतना बात का याद रखना, रास्ते में जब आए तो अपने को काबू में रखकर भरत और शत्रुघ्न को ये मत बताना कि आपके पिताजी स्वर्ग को सिधार गए। जय आज्ञा गुरुदेव। कल्याण हो। बंद करो।